हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तान्या वर्मा अपनी अगली क्लास में लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार क्लास जिसमें हम आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन। आपको पता है एडिशन का सिंबल ये वाला होता है और इसे सभी जानते होंगे। सबसे पहले हम कोई 2 डिजिट्स के नंबर ले लेते हैं, लाइक 73, 51। इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने पर ये आएगा। इसे हम बहुत ही इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इसको हम ले लेंगे 70 और इसको ले लेंगे 50। बहुत ही आसान तरीके से 120 आंसर आ गया। और जो यूनिट डिजिट के नंबर ले लिए हैं उनको हम अलग ऐड कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 4। बस इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 124। दिस इज द आंसर। खैर 2 डिजिट के नंबर तो ऐड करना बहुत इजी होता है। एक नंबर और देख लेते हैं, 53 एंड 69। हम इस ट्रिक से करेंगे, यानी 50 और 60, यानी 110 और 9 और 3 को हम अलग प्लस कर देंगे, यानी कि 12। और बस इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 122। दिस इज द आंसर। चलिए हम कोई 3 डिजिट के नंबर ले लेते हैं, जैसे 121 एंड 132। इसको भी हम इसी ट्रिक से करेंगे। ये लिखा है 100, क्योंकि हम इस वाले डिजिट के बाद जो 2 डिजिट देखते हैं उसके बाद हम बस 0 लगा देंगे। ये लिखा है 100, यानी ये दोनों मिलकर हो जाएंगे हमारे 200। अब इस डिजिट के बाद एक डिजिट लिखी है, यानी इसके बाद हम एक 0 अप्लाई करेंगे और ये लिखा है 30। बस इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यूनिट डिजिट को भी ऐड कर देंगे। बस इन तीनों का हम एडिशन कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 253। चलिए और देख लेते हैं, 452 और 369। चलिए हम इसको ऐड करेंगे। दिस इज 400 एंड दिस इज 300। आंसर इज 700। ये लिखा है 50 और ये लिखा है 60। आंसर 110। यूनिट डिजिट के नंबर को भी हम ऐड कर लेंगे, यानी 11। बस तीनों का एडिशन कर देंगे। दिस इज 700, यानी 800, 810 और 810 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 821। ये तो हमारा हो गया एडिशन। अब हम आ जाते हैं सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन को भी सॉल्व करना बहुत आसान है। कोई हम 2 डिजिट के नंबर ले लेंगे, 73 एंड 69। हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ये कैरी वारी मेथड से करेंगे तो भी आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप हमारी ट्रिक से करेंगे तो भी आप बहुत इजीली कर लेंगे। इसको हम मानेंगे 70 और इसको मानेंगे 60। दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या आएगा? 10। अब लेकिन ये हमारा छोटा नंबर है और ये वाला बिग है, तो बस इस 10 को हम 9 कर देंगे और इसको मना लेंगे 13। 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ बचेगा 4। लेकिन आप सोच रहे होंगे 9, अरे इसको 9 क्यों बनाएंगे? जब हम इससे एक डिजिट निकालेंगे तो ये डिजिट हो जाएगी हमारी 6, यानी हमारा आंसर है 04। वैसे भी गैप हमें दिख रहा था। एक 2 डिजिट के नंबर और ले लेते हैं, 65 एंड 59। इनके बीच में भी गैप दिख रहा है, सिंपल 6 का गैप है। चलिए 2 डिजिट के और नंबर ले लेते हैं, 96 एंड 69। अब हमें गैप देखना है इसके बीच का, और ये नंबर हमारा छोटा है। सबसे पहले हम 10th प्लेस पे जो नंबर बैठे इनके बीच का हम गैप देख लेते हैं। दिस इज 30 का गैप। लेकिन हमको इसमें एक डिजिट कम करनी पड़ेगी, तो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। इन दोनों के गैप को हम देखेंगे, 16 में से 9 जाएगा, ये बचेगा सिंपल 7। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। सिंपल आंसर इज 27। चलिए अब हम आते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का तरीका बहुत आसान है और इसके बहुत सारी ट्रिक है। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको नंबर एंडिंग विद 5। जो भी नंबर हमारे 5 से एंड होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 25 इंटू 25। वैसे तो ये 25 का स्क्वायर है, आंसर इज 625, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 25 और इसको हम जस्ट अगली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 625। अगला ले लेते हैं 35 इंटू 35। ये मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है, आपने चाहे देखा होगा। 5 का मल्टीप्लाई 25 और इसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 12। एक और देख लेते हैं 55 इंटू 55।
इन दोनों का आंसर 25 और इसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और देख लेंगे 75 इंटू 75, इन दोनों का मल्टीप्लाई 25 और इसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 8 और इसका आंसर 5625। अब हम कोई भी दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें नंबर एंड विद 5 भी मिले, हमें कोई दो डिजिट्स मिल सकती हैं, जैसे कि 35 इंटू 13। अगर हम इसको करेंगे तो आप इसको दो स्टेप में करेंगे, लेकिन हम इसको एक ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये 35 बन जा 35, हम इसको अलग लिख लेंगे। चूंकि इसके आगे एक डिजिट है तो हम लगा देंगे 0। अब 35 थ्रीजा कितना होता है, आपको अगर 35 की टेबल आती होगी तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। 35 थ्रीजा होता है हमारा 105, बस इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 455। और भी कोई दो डिजिट्स के नंबर ले लेते हैं, लाइक 73 इंटू 17। अगर आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा टफ लगेगा और 2 स्टेप में होगा ये भी 2 स्टेप में, लेकिन ये एडिशन मेथड से जल्दी हो जाएगा। 730 बन जा 730, आगे लगा देंगे एक 0। अब 73 इंटू 7 करके देख लेते हैं, दिस इज 511। बस इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1241। अब हम ले लेते हैं कोई 3 डिजिट्स के नंबर। अब कोई भी 3 डिजिट को हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर ही ले लेते हैं जैसे 351 इंटू 13। अभी ये हमें देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। 351 की टेबल किसी को नहीं आती है, हमको भी नहीं आती है। बस इसी का हम 1 टाइम्स करेंगे, अलग लिख लेंगे 3510। इसके आगे हम 0 इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस 1 के आगे एक डिजिट है, बस उसको हम 0 कर देंगे। अब 351 का हम 3 टाइम्स कर लेंगे, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। और लिखेंगे यहाँ से यूनिट से, आंसर आएगा 1053। बस इन्हीं को सबको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ऊपर लिया था हमने 73, चलिए हम कोई और डिजिट ले लेंगे, हम ले लेंगे 652 इंटू 15। इसको करेंगे, वैसे तो हमने 15 वाली आपको ट्रिक बता रखी है क्योंकि, लेकिन हम इधर दूसरी ट्रिक से कर रहे हैं। हम इस पूरे डिजिट को लेकर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 652 बन जा कितना होगा, 652 ही होगा और आगे लगा देंगे 0। अब हम 652 का 5 टाइम्स करेंगे। क्या हमने किसी इवन डिजिट का आपको 5 टाइम्स करना नहीं सिखाया है? बस इस डिजिट का हाफ करना है और आगे लगा देना है 0। 6 का आधा 3 और 52 का आधा होता है 26, बस आगे लगा देंगे 0 और इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये। आप चाहें चेक कर लें। अब लास्ट हम आते हैं अपने डिवीज़न मेथड पे। डिवीज़न करने की भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं। डिवीज़न को हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं। अच्छा, हम कोई डिजिट्स ले लें। हमने लिया यहाँ पे 7 और यहाँ पे ले लिया 2100। ये 3 टाइम्स में जाएगा, आपको सीधे सीधे दिख रहा है और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये जो लास्ट में बचता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारा होता है क्यूटॉन्ट, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवीजर। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप हमारे ये वीडियो से जान लीजिए। चलिए हम अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। हम ले लेते हैं कोई भी डिजिट और इसको हम डिवाइड करते हैं। 2-2 के पेयर में हम लेंगे, सॉरी फर्स्ट से हम पहले 2 पेयर लेते हैं। 3 की ऐसी टेबल पढ़ेंगे कि 10 से बिलो वैल्यू आ जाए। 3 टाइम्स में जाएगा, इधर आ जाएगा 9, इसी को माइनस करेंगे। अब हमारा आएगा 12, कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है क्योंकि अगली डिजिट सिंगल है और पूरी पूरी जा रही है और ये वाली कट गई है। तो हम यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे और अगली डिजिट्स यहाँ पे लिख लेंगे। पूरा 3 टाइम्स में जाएगा और ये हमारा आएगा 9 ही आएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। दिस इज़ द आंसर 343। अगर आपको मेरे आंसर पे डाउट हो रहा है तो आप क्यूटॉन्ट और डिवीज़र को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हमारा यही आंसर मिलता है तो हमारा डिवीज़न बिल्कुल सही है। 343 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1029 ही आंसर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब मिलते हैं अगली क्लास में। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।